सही बुखारी हदीस नंबर 3। किताबुल वही। मौजू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही व ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमराह लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमराह लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक़ मुनकशिफ हो गया और आप गारे हिरा ही में क़याम पजीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़ये से काँप रहा था। आप हज़रत खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजाए मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो अखलाक़ फ़ाज़िला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अम्र हक़ का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़े हसना वाला इंसान यूं बेवक्त ज़िल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाज़ाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनाचे इंजील को भी हस्बे मंशाए खुदाबंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वर्क़ा इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचाज़ाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़व्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्क़ा बेइख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फ़रिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सादिक़ व अमीन व मकबूल हूँ। वर्क़ा बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक़ लेकर आया, लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्क़ा कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ़ रही।